बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स में दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों करते क्या हैं। तो ये जो दोनों एजेंट्स हैं ये रिडॉक्स रिएक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन में बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? पहली चीज़ तो ये सुन लें कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स उनके उलट हैं। जो ये काम करते हैं तो ये वाले उसकी ज़िद यानी उसका उलट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। दे ऑक्सीडाइजेज अदर्स एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। खुद ये रिड्यूस हो जाते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो जब ये खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो इसका उलट क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करेंगे? ये खुद रिड्यूस होंगे, सॉरी ये दूसरों को रिड्यूस करेंगे और ख़ुद क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक हो गया। अब ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कैसे करता है या ये दूसरों को रिड्यूस कैसे करता है? बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा तो एज अ रिजल्ट वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर पाएगा और ख़ुद रिड्यूस हो पाएगा। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जाम्पल जिंक है Zn प्लस कॉपर ऑक्साइड CuO, ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। तो इस रिएक्शन के अंदर जो इन दोनों में से ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीजन किसके पास है? कॉपर ऑक्साइड के पास। तो यही प्रोवाइड करेगा दूसरे को यानी जिंक को। ठीक है, जब ये प्रोवाइड करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? इट एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्ट इस पूरी रिएक्शन में किसने किया? जिंक ने किया। क्यों? जिंक ने ऑक्सीजन इससे एक्सेप्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लिया। तो जिसने एक्सेप्ट किया वो जिंक था, लिहाजा जिंक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ और कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ठीक हो गया। इस तरह ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और ख़ुद रिड्यूस हो जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा भी ऑक्सीजन के अलावा ये क्या करता है? एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस, या ये गेन करता है हाइड्रोजन को दूसरे सब्सटेंसेस से। तो इसका उलट क्या होगा? बाय प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। Br2 ब्रोमीन प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाएंगे? 2HBr प्लस सल्फर। अब इसमें हमने ये पढ़ा कि बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन को। इन दोनों में से एक्सेप्ट कौन करेगा? Br2 करेगा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट। जब Br2 ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरी तरफ बाय प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इन दोनों में से हाइड्रोजन किसके पास है? वो H2S के पास है, लिहाजा यही प्रोवाइड करेगा। जब यही प्रोवाइड करेगा तो ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसके रिजल्ट में 2HBr प्लस सल्फर ये बनेगा। ठीक हो गया। तो तीसरा जो डेफिनेशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की वो ये है कि बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा किसी दूसरे से। और इसका उलट क्या होगा? बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन या बाय डोनेटिंग प्रोटॉन, और वो क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये जो है टिन है Sn+2 प्लस क्लोरीन Cl2, आपस में जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे Sn+2 से +4 हो जाएगा और Cl2 जो है वो 2Cl नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हुआ इसके अंदर, ये देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का भी एक जिक्र आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है Cl2 की। ठीक है, और यहाँ पे ये -1 हो गई, और इसी तरह यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और ये +4 हो गई। तो +2 से +4 हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं 2। ठीक हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। तो बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इस पूरे रिएक्शन में किसने इलेक्ट्रॉन गेन किए? Cl2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तभी तो इसकी -1 हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो फिर Cl2 जो है इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड कर रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा Sn+2। ठीक है। और इसके साथ एक और पॉइंट है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेगेटिव यानी माइनस हो जाएगी या कम हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर्स। ठीक है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हाई हो जाएगी। जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे को प्रोवाइड करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं किसकी बढ़ी है और किसकी कम हुई है। तो Cl2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, 0 से -1 हुई है। लेकिन क्यों कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 यानी कम हुई है। तो कम होने वाले जिसकी कम होगी वो कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जिसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए डोनेट किए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी। तो इसमें किसकी ज़्यादा हुई है, +2 से +4 यानी +2 से +4 यहाँ पे ज़्यादा हुई है। तो ये जो Sn+2 है ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये इनका डिफरेंस था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का। तो इसके साथ मैं कुछ और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हैं जिनकी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ और हैं कॉमन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। कौन है जी, क्लोरीन है, इसके साथ साथ ब्रोमीन है, इसके साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके साथ साथ जो है वो नाइट्रिक एसिड है HNO3। ये जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। और इसके साथ साथ जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो कौन कौन से हैं जी। रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसके साथ साथ मेटल्स, इसके साथ साथ पोटाशियम आयोडाइड, और ये कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, इनके अलावा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इनका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। टिल देन मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात कर रहे होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।